ओ कितामुपिदा मौसुम्बा जगतकाणी अस्तनीप साध अनूपदास मूत वतन मुल्क मारवाड़। यह जगतकाणी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी हरुपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैशाख बुद्धि भारत सम्मत 1965। संसार के भाइयों, किताब जगतकाणी पेज नंबर 168 से पढ़ रहा हूँ। मुल्क में लड़ाइयाँ होती है, नहीं तो क्यों लड़े, परंतु यह बनी अपने राक्षसी पाप से लोगों की बुद्धि खराब करके और आपस में तनाजा करके आप अलादा के अलादा रह जाते हैं और आपस में हिंदू मुसलमानों को लड़ा के मरा देते हैं। तो यह सबब बनियों की इंद्रजाल का है और इसी इंद्रजाल के सबब से सोने चांदी का ठाट और पाट नहीं रहा है। नहीं तो पहले सोने चांदी का ठाट और पाट सब जगह था और जो कि मक्का वाले हिंदुस्तान में राज करके टूटा हुआ धन ले गए होंगे, वो भी इन बनियों ने राक्षसी विद्या के पाप से पीढ़ी दो पीढ़ी या 10 पीढ़ी गुजरने के बाद से ले लिया होगा। परंतु जगह अफसोस की है कि इस कदर ख्याल मक्का वालों ने भी नहीं किया कि यह बनी लाल संदे के हमको ले जाते हैं। सो शायद यह बनी हमारे मुल्क का धन भी राज करने का लालच देके नहीं खेच लेवे। सो नहीं सोचा फिर यह मक्का वालों की नीति का ही फल है कि जो दूसरे मुल्क पर चढ़ आने का और राज करने का डर नहीं किया और बनियों के कहने से और राज करने के लालच से मक्का वाले आए और राज किया। परंतु हिंदुस्तान में राज मक्का वालों ने करीब 10 पीढ़ी के किया होगा या कम ज़्यादा, परंतु राज के लालच से अपने मुल्क का भी धन और राज का करना घुमा दिया और जो मक्का वाले हिंदुस्तान से राज करके धन को ले गए थे, उसने ज़्यादा धन अपने मुल्क का मक्का वालों ने घुमा दिया। तो यह वजह लालच की है। अगर लालच नहीं किया होता तो कुछ नुकसान नहीं होता, परंतु यह सबब लालच का है कि जो बनियों ने अपने राक्षसी पाप से मक्का वालों का धन अपने कब्जे में कर लिया कि जो मक्का वाले भी हिंदुस्तान की तरह से भूखे मरते हैं और मक्का वालों ने हिंदुस्तान में से आने का धन राज करके ले गए होंगे, उस धन को भी इन बनियों ने ले लिया होगा और अलावा इन बनियों ने काल वगैरह डाल के उन लोगों को घारत करके ले लिया होगा। और लोग यह भी कहते हैं कि हिंगलाज की तरफ और साता द्वीप की तरफ की जो मुल्क वीरान पड़े हुए, उन मुल्कों के आसपास करीब 20 या 25 या 30 या 40 कोस पे जाके 2-4 झुपड़े बचे हुए मिलते हैं और जो कि जल पृथ्वी के ऊपर है, उसको भी इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से ऐसा खराब कर दिया है कि जो नमक जैसा पानी है कि जिसके पीने से मुंह खराब हो जाता है और जिस खेत में जो वो पानी किसान लोग पिलाते हैं तो खेती वगैरह भी बर्बाद हो जाती है। तो इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से जय माता को रोक करके कई मुल्कों का पानी खराब कर दिया है, जिसकी पहचान पेज नंबर 169, जिसकी पहचान इसी तरह से करना चाहिए कि जिस तरह से आदमी का खून बीमारी के सबब से बिगड़ता है, उसी तरह से ज़मीन माता के शरीर का खून बिगड़ गया है, जिससे कुआं वगैरह में पानी नहीं रहा है और नहीं निकलता है और बहुत से मुल्क में पानी करीब 12 कोस के ऊपर या 30 या 40 कोस के ऊपर मीठा पानी मिलता है। सो वो पानी बोरों में 70 या 80 पुरुष की गहराई पे जाके निकलता है, परंतु बहुत से मुल्कों में 12-12 कोस के बीच में खारा जहर पानी निकलता है, जिससे ज़मीन के ऊपर कोई चीज़ और घास वगैरह नहीं उगता है। जिसकी वजह यह है कि इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से ज़मीन को दुख देकर के पानी खारा कर दिया है, जिससे घास वगैरह नहीं होती है। सो नहीं मालूम कि लोगों ने किस कदर दुख पाए होंगे और जो साता द्वीप की तरफ बहुत मुल्क वीरान पड़े हैं। सो यह बात ख्याल करने के लायक है कि उन मुल्कों को तो इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से वीरान कर दिए हैं और लोगों के दिल में इन बनियों ने अपने
राक्षसी पाप से ऐसा सुझा रखा है कि ईश्वर की कुदरत से साताद्वीप की तरफ मुल्क वीरान हो गए हैं कि जो उन मुल्कों में बहुत आदमी नहीं होंगे, परंतु सोचने की बात है कि परमेश्वर वही है कि जिसने तमाम जान को अपनी कुदरत से पैदा किया है और ज़मीन आसमान बनाए हैं। सो परमेश्वर की तरफ से अपने हाथ की बनाई हुई चीज़ों को बिगाड़ सकता है, क्योंकि यह बात गौर करने की है कि जब तुम लोग अपने हाथ से कोई दरख्त लगाते हो तो उस लगाए हुए दरख्त को अपने हाथों से नहीं उखाड़ते हो और नहीं बिगाड़ते हो, तो परमेश्वर अपनी कुदरत की चीज़ों को किस तरह से बिगाड़ सकता है? तो वो तो नहीं बिगाड़ सकता है जब उसकी उम्र पूरी नहीं होगी, क्योंकि जब मौसम पतझड़ की आती है तो दरख्तों के पत्ते आप से आप जर्द होके ज़मीन पर गिर जाते हैं। फिर ख्याल करना चाहिए कि उन पत्तों ने पतझड़ का वक्त आने तक पूरी उम्र पाई तो आप से आप पक के गिर गए। तो उन दर्द पत्तों के गिर जाने से किसी को भी किसी तरह का रंज नहीं होता है, क्योंकि पतझड़ के दिन थे जो गुजर गए और बाहर के दिन आए। परंतु किसी साहब के मकान पर किसी चीज़ का दरख्त होवे और बाहर के सबब से उस दरख्त के ऊपर पत्ते लहरा रहे हों और कोई उन सबब पत्तों को तोड़े कि जो मौसम बाहर में लहराते हों, तो मालिक दरख्त का उस शख्स से पत्ते तोड़ने के सबब से लड़ने को लग जाते हैं और गाली गलौज देते हैं और दरख्तों के पत्ते और डालियों को नहीं तोड़ने देते हैं। सो दरख्त के पत्ते ना तोड़ने देने का यही सबब है कि दरख्त को उस शख्स ने वास्ते साया के और मकान के रवंज के लिए लगाया है। सो भाई मेरे हो कि जिस तरह से तुमको अपने हाथ की बनाई चीज़ प्यारी मालूम होती है और उसको नहीं बिगाड़ सकते हो, तो उसी तरह से परमेश्वर को भी अपने हाथ की बनाई चीज़ प्यारी और अच्छी मालूम होती है। सो परमेश्वर भी नहीं बिगाड़ता है, क्योंकि उसकी कुदरत तो ऐसी पाक है कि जो बात कायम कर देवे तो फिर उसको बिगड़ उम्र पूरी होके हरकी चरकी नहीं बिगड़ता है। जय परमेश्वर देवता लोगों, तमाम जान के बच्चे बचने के लिए अष्टस्नीप साध अनूपदास महाराज किताब पढ़ करके वाकिफ हो। देवता लोगों, जब जाके अपनी औलाद को अच्छी तरह से आराम मिलेगा। और किताब जगत कहानी के लिए छावनी एरमपुरा शेखगंज मारवाड़ में संपर्क करें। किताब जगत कहानी के लिए कॉन्टैक्ट नंबर है 8905653801। किताब जगत कहानी 274 पे निःशुल्क प्राप्त करें हर महीने की 17 तारीख को। जय परमेश्वर। सो इस बात का इंसाफ किया चाहिए, क्योंकि इंसाफ करने से खुद मालूम हो जाएगा। जय परमेश्वर देवता लोगों, जय परमेश्वर।